हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 4। अभी तक आपने देखा। प्लीज कम मिसेस कपूर। रिहान ने कार से उतरते हुए सना को साथ आने का इशारा किया। सना उसके पीछे अंदर गई। जब सना मेंशन के अंदर गई तब सभी नौकर और मेट्स हैरान हो गए। इस मेंशन में अनाया के अलावा अभी कोई दूसरी लड़की नहीं आई थी। वो भी अनाया करीम के रहने पर ही आती थी, लेकिन ये लड़की सना ये तब आई थी जब करीम घर पर नहीं था। सना ने जैसे ही अंदर सोफी की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उस वक्त एक सख्त और तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। ए लड़की, वहीं रुक जाओ। और अब आगे। आवाज इतनी सख्त थी, सना डर गई। उसने देखा घर के अंदर से एक महिला, जो शायद इस घर के सीनियर मेड थी, वो चलकर पास आई। उसने सना को देखते हुए पूछा, हे, तुम कौन हो और कहाँ घुसी जा रही हो? उसके सवाल पर सना घबराई। वो कुछ कहती उससे पहले ही रिहान वहां पर आ गया। उसने उस औरत से कहा, सोफिया आंटी, ये करीम सर की खास मेहमान है। आप इनके लिए कुछ नाश्ता ले आइए। सर बस कुछ देर में ही आते होंगे। रिहान की बातों को उन सोफिया ने सना को घूरा और वहां से चली गई। सना ने हैरानी से चारों तरफ देखा। वैसे तो वो अपने पिता के घर में रहती थी और भले ही उसका कमरा घर से बाहर था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा घर अपने पिता का ही देखा था। लेकिन ये घर तो उसके पिता के घर से भी कई गुना बड़ा और सुंदर था। सना हैरानी से उसे देख रही थी। तभी मेंशन का मेन गेट खुला। सना ने देखा सामने से उसका पति करीम कपूर चला आ रहा था। रेड 3 पीस सूट में वो बंदा सच में काफी हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। उसे देखकर सना खड़ी हो गई। करीम चलकर उसके पास आया। उसने सना की तरफ देखा और हल्की स्माइल देते हुए कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें लेने मुझे खुद आना चाहिए था, लेकिन ज़रूरी काम की वजह से मैं नहीं आ सका। करीम की बातों को सुन सना ने सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं समझती हूँ, बड़े लोगों के पास वक्त की कमी होती है। करीम मुस्कुरा दिया और फिर काउच पर बैठ गया। सना भी दूसरी तरफ काउच पर बैठ गई। करीम ने सना से कहा, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है और मुझे उसके लिए तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सना ने करीम से पूछा। मेरे दादाजी और मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ रूम शेयर करूं और उन्हें एक बच्चा पैदा करके दूं। करीम ने अभी इतना ही कहा था, लेकिन उससे पहले सना बोल पड़ी, व्हाट? लेकिन शादी की शर्तों में ऐसा तो नहीं लिखा था कि मुझे तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना पड़ेगा। सना पैनिक हुई, लेकिन करीम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सख्ती से कहा, पूरी बात सुनो। उसकी सख्ती देख सना चुप हो गई। करीम ने कहा, देखो, शादी के बाद पत्नी को पति के घर ही रहना चाहिए, और अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम चाहो तो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर रुक सकती हो। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अभी जिस घर में रहने जा रही हो वो घर काफ़ी छोटा और टूटा फूटा है। अगर तुम यहाँ पर रुकती हो तो तुम्हारा खर्चा बच जाएगा और तुम जल्दी अपने लिए नया घर खरीद पाओगी, और इस तरह तुम्हारा और मेरा दोनों का काम हो जाएगा। और बच्चा? सना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसकी पपी जैसी आंखें करीम को बहुत ही प्यारी लग रही थी। करीम एक पल के लिए उन आंखों में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और कहा, बच्चे तो मैं अनाया के साथ पैदा करूंगा, लेकिन जब तक मैं अपनी फैमिली को अनाया के लिए मना नहीं लेता तब तक हम दोनों दुनिया की नज़रों में, खासकर परिवार की नज़रों में, अच्छे पति पत्नी का रोल करेंगे। ओह अच्छा, सना ने लापरवाही से कहा। वो राहत की सांस लेने लगी। अपनी बात कहकर करीम चुप हो गया और सना की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक सना कुछ सोचती रही। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? ये तो है। ठीक है, जब मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा तब मैं तुमको इतने पैसे दूंगा
जितने में तुम अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी दिक्कत के काट पाओगी। करीम ने कहा। जल्दी ही दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ एक ही घर में रहने के लिए रेडी हो गए। जब उनकी बातें खत्म हुई तभी सोफिया उन सबके लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स ले आई। करीम ने सोफिया से कहा, सोफिया आंटी, इनसे मिलिए। शी इज माई वाइफ सना करीम कपूर। आज से ये यहीं रहेंगी और मैं चाहता हूँ आप सना का सामान मेरे कमरे में शिफ्ट करने में सना की मदद करें। जी सर, सोफिया ने हैरान होकर कहा। करीम सना को लेकर उसे अपना कमरा दिखाने चला गया। रिहान भी वहां से चला गया, जबकि सोफिया और बाकी के नौकर इस बात से हैरान थे कि करीम ने शादी कब की। सना जब अपने कमरे में पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, हे भगवान, ये कमरा है या कमरों का समूह? ये कितना बड़ा है। उसने देखा कमरा बहुत बड़ा था। कमरे के सेंटर में बेड था और पीछे दीवार पर करीम की बड़ी सी तस्वीर जिसमें वो काफ़ी हैंडसम और हॉट था। वहाँ की लाइट्स बिल्कुल भी आंखों को तकलीफ नहीं दे रही थी। बड़ा सा काउच बगल में रखा था। कमरे की सजावट बहुत ज़्यादा यूनिक थी। करीम ने पूछा, कमरा पसंद आया? हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, सना ने सर हिलाया। करीम स्माइल करने लगा। उसने कहा, ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं स्टडी रूम में हूँ। करीम वहाँ से चला गया। सना बेड पर बैठ गई और खुश होने लगी। उसकी लाइफ में ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। वहीं स्टडी रूम में जाने के बाद करीम अपने काम में बिजी हो गया। सना ने अपना खाली समय फ़ोन चलाकर गुजारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब रात के 9 बजे तब सोफिया ने सना को रूम में ही डिनर दे दिया था। तब तक करीम काम कर रहा था। खाने के बाद सना फ़ोन पर इंस्टाग्राम चलाने लगी। उसने गूगल पर बहुत सारे खर्च किए ताकि वो मोहित रायजादा की पत्नी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उसे कहीं से नहीं मिली। वो देर तक सोशल मीडिया यूज करके सभी छोटे बड़े सेलिब्रिटीज़ पर नज़र रख रही थी। तभी उसे प्रिया का फ़ोन आया। सना ने कॉल रिसीव की। प्रिया ने जल्दी से कहा, अरे सना, कल शाम को 8 बजे से होटल न्यू स्टार में एक पार्टी है। सुना है वहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और शायद मोहित रायजादा की वाइफ भी। इसीलिए कल हम दोनों को उस पार्टी में जाना है, कैसे भी करके, समझे तुम? प्रिया की बात सुनकर सना ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। सना अभी बात कर रही थी, तभी उसने देखा करीम वहाँ आ गया था। उसने सना की तरफ देखा और कहा, तो तुम जासूसी का काम करती हो? करीम की आवाज़ प्रिया ने सुन ली थी, लेकिन तभी सना ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। उसने गर्व से बताया, लेकिन करीम ने मुंह बना लिया। उसने कहा, इससे जासूसी ही तो कहते हैं। तुम्हारा प्रोफेशन बेकार है। तुम लोग ज़बरदस्ती दूसरों की लाइफ में घुसते हो, फिर उसका मन हो या ना हो। ओह मिस्टर कपूर, मैं तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर रही। तब तुम भी मेरे प्रोफेशन से दूर रहो। सना ने कहा और फिर बड़बड़ाने लगी। जाने क्या समझता है खुद को। करीम ने उसे बड़बड़ाते देखा और कहा, बड़बड़ाओ मत, मुझे सब सुनाई देता है। इतना कहकर करीम वॉशरूम में चला गया। सना ने करीम को पीछे से जीप चढ़ाया और बेड से टिक कर बैठ गई और अगले दिन अपने काम की शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में सोचने लगी। कुछ ही देर बाद करीम शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। उसकी पूरी बॉडी पर केवल वाइट तौलिया था जो उसने लपेट रखा था। करीम के आने की आहट सुनकर सना ने करीम की तरफ देखा और हैरान होकर चिल्लाई, करीम! सना ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लगा लिया। तभी करीम ने लापरवाही से सर हिलाया और मिरर में खुद को देखा और कहा, क्या तुमने कोई भूत देख लिया जो चिल्ला रही हो? सना ने अपनी उंगली को हल्के से हटाकर देखा। करीम अब भी खड़ा था और अब वो उसे ही देख रहा था। सना ने कहा, तुम किसी भूत से कम नहीं लग रहे हो करीम। तुम्हें सोचना चाहिए था, एक जवान लड़की तुम्हारे कमरे में है और तुम्हें बिना कपड़ों के देखकर
सीड्यूस हो सकती है। सना ने करीम को ज्ञान दिया जिसे करीम ने लिया ही नहीं। उसने सर हिलाया और कहा, चलो नाटक बंद करो। वैसे भी तुम मुझे चाहो तो ऐसे ही देख सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, वो क्यों भला? सना ने नज़रों को तिरछा किया। क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। क्या तुम भूल गई हो? करीम ने पूछा और टॉवेल लपेटते हुए ही बेड पर आकर उसके बगल में बैठ गया। लेकिन सना ने उसे धकेलते हुए साइड करने की कोशिश की और कहा, करीम तुम मुझे सिड्यूस करने का काम मत करो, जाओ और कुछ पहनकर आओ। एक्चुअली करीम की नेक बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट थी, जिसे देखकर किसी भी लड़की का मन उस पर आ जाए। करीम ने देखा सना उसे धक्का दे रही थी। करीम ने सना की कलाई को पकड़ लिया और दूसरी तरफ करते हुए कहा, मिस गुप्ता, ये मेरा कमरा है और मैं अपने कमरे में जैसे चाहूँ रह सकता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम्हारा मन होगा कि तुम बिना कपड़ों के रहो, बिना टॉवेल में? तो तुम रहोगी। सना ने चिढ़कर पूछा, अच्छा आइडिया है, रुको मैं टॉवेल भी निकाल देता हूँ। करीम ने सना को परेशान करने के बारे में सोचा और इसीलिए वो उसे शरारती बातें करने लगा। नहीं रुको, सना चिल्लाई, जिस पर करीम ने उसे देखा और हंसने लगा। फिर उसने सना की तरफ देखते हुए कहा, मिस सना गुप्ता, उर्फ मिसेस सना करीम कपूर, तुम्हारे छोटे से दिमाग को इतना मत यूज करो और चलो अब सो जाओ। मेरा दिमाग छोटा नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारा दिमाग कबाड़ है, सना ने कहा और बिस्तर पर लेट गई। करीम ने भौहें सिकोड़ ली और बोला, व्हाट कबाड़? मेरे जैसा दिमाग वाला पति तुम सपने में भी ढूंढ नहीं सकती, सो जाओ। सना जो कि उसकी तरफ पीट करके लेटी हुई थी, उसने कहा। करीम ने सना की बात सुनी और सर हिला दिया। ये लड़की कुछ ज़्यादा ही बकबक करने वाली थी। करीम ने सना की तरह बोलने वाली और बेपरवाह लड़की अब तक नहीं देखी थी। करीम अपना सर हिलाते हुए स्टडी में चला गया। स्टडी में जाने के बाद करीम ने एक गहरी सांस ली और अनाया के बारे में सोचने लगा। उसने अपने मन में सोचा, मैं अनाया को सना के बारे में कैसे बताऊंगा। करीम सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। करीम ने देखा अनाया की कॉल थी। करीम ने कॉल पिक कर ली और कहा, हेलो, हाय बेबी, कैसे हो? उधर से अनाया ने पूछा। आई एम फाइन एंड यू? करीम ने शांत लहजे में पूछा। अनाया ने खुशी से इतराते हुए कहा, बेबी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने कैसीनो में बहुत पैसे जीते हैं। कैसीनो का नाम सुनते ही करीम के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सख्ती से कहा, अनाया आज तुम फिर कैसीनो गई थी? हाँ बेबी, तो क्या हो गया? अनाया ने कहा और फिर सैड फेस बनाकर कहा, अच्छा सॉरी बाबा, अब से नहीं जाऊंगी। गुड, अपना वादा याद रखना, करीम ने कहा तो अनाया मुस्कुरा दी। अनाया ने कुछ देर तक करीम से इधर उधर की बात की और फिर कहा, बेबी मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। कई दिनों से हम दोनों ने साथ में डिनर नहीं किया है, इसीलिए हम कल साथ डिनर करेंगे। अनाया की ये बात सुनकर करीम सोच में पड़ गया। क्या होगा जब सना और अनाया आमने सामने आएंगी? क्या होगा जब अनाया को पता चलेगा कि करीम ने शादी कर ली? जानने के लिए पढ़ते रहिए करीम और सना की क्यूट सी लव स्टोरी। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।